अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सर नईम अशरफ, मैथ्स एंड फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने यूनिट 3 की एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व कर ली थी। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन और स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं। ऑपरेशंस ऑन सेट। स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास यूनियन ऑफ टू सेट्स, the set of all the elements which belong to A and B। स्टूडेंट, अगर हमारे पास दो सेट हो A और B और उनका यूनियन फाइंड करना हो तो वो हमारे पास उन दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स होते हैं। और याद रहे, कोई भी स्टूडेंट्स एलिमेंट रिपीट हमने नहीं करना होता। द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग टू A और B। A सेट है मेरे पास 1 2 3, B सेट है 2 3 4 5। तो स्टूडेंट, इनका जो यूनियन बनेगा, यूनियन सेट A यूनियन B, वो होगा 1 2 3। और स्टूडेंट सेट बी से हम 4 और 5 को उठा लेंगे। तो यहाँ पर 2 और 3 ये दोनों में कॉमन है, लेकिन इनको हम रिपीट करके नहीं लिखेंगे स्टूडेंट्स, ये एक ही बार लिखे जाएंगे। उसके बाद है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। स्टूडेंट्स, वो एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में मौजूद हो, जैसा कि मेरे पास 1 2 3 है सेट ए और सेट बी है स्टूडेंट 2 3 4 5। तो यहां पर स्टूडेंट अगर आप देखते हैं 2 और 3 ये दोनों सेट्स में मौजूद है ए और बी में, तो हम इनका जो यूनियन इंटरसेक्शन है इन सेट्स का वो लिखेंगे स्टूडेंट्स 2 और 3। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास आता है डिसजॉइंट सेट्स। इफ द इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स इज द एम्प्टी सेट। अगर स्टूडेंट हमारे पास दो सेट्स का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आए तो वो दोनों सेट हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे मैं लिखता हूं, सेट ए है सेट ऑफ इवन नंबर्स और सेट बी है सेट ऑफ ऑड नंबर्स। तो स्टूडेंट, अगर मैं इनका इंटरसेक्शन लूं तो वो एक एम्प्टी सेट बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ए सेट है वो इवन नंबर्स है और जो बी सेट है वो ऑड नंबर्स है। तो जब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो एक एम्प्टी सेट आएगा। लिहाजा फिर हम कहेंगे कि ए और बी ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट आता है ओवरलैपिंग सेट्स। इफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज नॉन एम्प्टी सेट। अगर दो सेट्स का इंटरसेक्शन एक नॉन एम्प्टी सेट आए और स्टूडेंट इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि नाइदर इज द सबसेट ऑफ अदर, कि एक सेट दूसरे का सबसेट भी नहीं होना चाहिए। तो यहां पर स्टूडेंट ओवरलैपिंग सेट्स के लिए दो कंडीशन है। एक तो ये है कि दोनों सेट्स का जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी सेट आए और एक सेट दूसरे सेट का सबसेट भी नहीं होना चाहिए। तो फिर वो हमारे पास ओवरलैपिंग सेट्स होंगे, जैसा कि मैंने एग्जांपल में लिखा है 1 2 3 4 और बी सेट है 3 4 5 6। तो ये स्टूडेंट मेरे पास ए और बी ये दोनों ओवरलैपिंग सेट्स हैं। अगर मैं इनका इंटरसेक्शन लेता हूं स्टूडेंट तो वो 3 4 आ जाता है और ना सेट ए सेट बी का सबसेट है और ना ही सेट बी सेट ए का सबसेट है। तो लिहाजा हम कहेंगे कि सेट ए और सेट बी ये दोनों ओवरलैपिंग सेट्स हैं। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास आता है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। द डिफरेंस बिटवीन द सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए माइनस बी is the set consisting of all the elements that belong to A but do not belong to B। वो एलिमेंट्स स्टूडेंट्स ऐसा सेट जिसमें सेट A के एलिमेंट्स मौजूद हो लेकिन सेट B के एलिमेंट्स ना आए। The difference between the sets A and B denoted by A minus B is the set। कौन सा सेट होगा स्टूडेंट्स? Consisting of all the elements that belong to A, जो A में तो मौजूद हो लेकिन B में मौजूद ना हो। तो जैसा कि मैंने एग्जांपल के तौर पे A और B लिया है, A 1 2 3 4 5, B है 4 5 6 7 8 9 10। तो स्टूडेंट अगर A माइनस B मैं फाइंड करता हूं तो मैंने A के वो एलिमेंट्स लिखने हैं, A के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो B में मौजूद ना हो। जैसा कि मेरे पास 1 B में नहीं है तो मैं लिख दूंगा, 2 B में नहीं है तो मैं लिख दूंगा, 3 B में नहीं है तो मैं लिख दूंगा। लेकिन ये 4 5 नहीं लिखा जा सकता क्योंकि 4 5 सेट B में मौजूद है। तो A माइनस बी स्टूडेंट एक ऐसा सेट होगा जिसमें हम A के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो B में मौजूद ना हो। इसी तरह B माइनस A एक ऐसा सेट होगा जिसमें हम B के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो A में मौजूद ना हो। जैसा कि मेरे पास ये 6 7 8 9 10
ये पांचों एलिमेंट्स स्टूडेंट ए में मौजूद नहीं है, लिहाजा ये पांचों एलिमेंट्स मैं यहां पर लिख दूंगा, लेकिन 4 5 नहीं लिखा जा सकता क्योंकि 4 5 जो है वो सेट ए में भी मौजूद है। तो यहां से स्टूडेंट्स हमें पता चलता है कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। इस सेट्स के केस में a माइनस बी ये इक्वल नहीं होता b माइनस ए के। उसके बाद स्टूडेंट आता है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। द कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट a रिलेटिव टू द यूनिवर्सल सेट u is the set of all the elements of u which do not belong to a। अगर स्टूडेंट a का कंप्लीमेंट सेट लिखना होगा तो वो हम u के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो a में मौजूद नहीं होंगे। जैसा कि स्टूडेंट मेरे पास है 1 2 3 10 तक और a सेट है 2 4 6 8 10। तो अब a का कंप्लीमेंट स्टूडेंट ये इस साइन से लिखा जाता है a डैश है या a, और इसके ऊपर आप इसका जो है साइन c लिख सकते हैं, a कंप्लीमेंट ये पढ़ा जाएगा। तो ये स्टूडेंट होता है u माइनस a के इक्वल। अब स्टूडेंट सबसे पहले हमें u सेट लिखना है, फिर माइनस a सेट लिखना है। तो अब मैं u के वो एलिमेंट्स लिखूंगा जो a में नहीं है, a वाले एलिमेंट्स मैंने छोड़ देने हैं। तो ये मेरे पास आड नंबर्स हैं, सॉरी इवन नंबर्स हैं। तो जो आड नंबर्स हैं 1 से 10 तक 1 3 5 7 9 इनको स्टूडेंट्स मैं यहां पर लिख दूंगा। तो ये मेरे पास a कंप्लीमेंट आ जाएगा। तो याद रहे स्टूडेंट कोई भी सेट हो उसका कंप्लीमेंट लेना हो तो उसे हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं। तो u माइनस ए हमारे पास बन गया 1 3 5 7 9। उसके बाद स्टूडेंट कुछ प्रॉपर्टीज है यूनियन और इंटरसेक्शन की। सबसे पहले ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन ए। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है यूनियन की। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी इक्वल बी इंटरसेक्शन ए, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन की। उसके बाद स्टूडेंट ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हमारे पास होगा ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है यूनियन की। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये बनेगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बनती है इंटरसेक्शन की। उसके बाद ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये स्टूडेंट बनेगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ये होगी स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। फिर है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ये स्टूडेंट बनेगा ए इंटरसेक्शन बी फिर ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास बनती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। उसके बाद स्टूडेंट 7th 8 नंबर पे है डी मॉर्गन्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, ये स्टूडेंट किसके इक्वल होता है? ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट स्टूडेंट्स ये इक्वल होता है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। याद रहे स्टूडेंट्स ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और इससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। तो ये वाली जो प्रॉपर्टीज है इनको स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना होगा। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास आती है एग्जांपल नंबर 1, कंसीडर द एडजेसेंट वेन डायग्राम इलस्ट्रेटिंग नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी। स्टूडेंट यहां पर मेरे पास ये यू यूनिवर्सल सेट है, उसके बाद ए सेट और बी सेट है, और ए के जो एलिमेंट्स है वो 1 2 3 4 5 6 8 है, बी के जो एलिमेंट है वो 5 6 7 8 9 10 और 12 है, और 1 से लेकर 15 तक स्टूडेंट्स ये हमारे पास ये सारे यू के एलिमेंट्स बनते हैं। तो ये मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स यहां पर 1 2 3 4 अप टू 15, ए सेट 1 2 3 4 5 6 8 और बी सेट जो है वो 5 6 7 8 9 10 12। ये स्टूडेंट्स मैंने यहां पर लिख दिया। अब स्टूडेंट इसके 3 हमारे पास पार्ट है। फर्स्ट पार्ट कहता है डिटरमाइन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन टू सेट्स ए एंड बी। वो एलिमेंट्स बताएं जो सेट ए और सेट बी के कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो यहां पर स्टूडेंट हम देख सकते हैं कि ये जो 3 एलिमेंट है ये सेट ए के भी हैं और सेट बी के भी हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स इट मीन ए और बी का इंटरसेक्शन लिखना होगा, तो हम लिखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स। तो इंटरसेक्शन में स्टूडेंट हमारे पास क्या बनेगा 5 6 7, ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं या इनका जो इंटरसेक्शन है वो बनता है 5 6 8। तो ये हम सेट की फॉर्म में लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी 5 6 8। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास बी है आइडेंटिफाई ऑल द एलिमेंट्स एक्सक्लूसिवली इन सेट बी एंड नॉट इन सेट ए। वो एलिमेंट्स स्टूडेंट बताने हैं जो बी में मौजूद हो लेकिन ए में ना हो। ऑल द एलिमेंट्स एक्सक्लूसिवली इन सेट बी नॉट इन सेट ए। तो ये स्टूडेंट्स डिफरेंस आएगा बी माइनस ए, द सेट्स डिफरेंस बी माइनस ए।
अब स्टूडेंट बी माइनस ए कैसे, सबसे पहले बी सेट लिखेंगे, फिर माइनस ए सेट लिखेंगे, और बी के वो एलिमेंट्स हमें लिखने हैं जो ए में मौजूद ना हो। तो वो स्टूडेंट्स कौन से एलिमेंट्स है जो ए में मौजूद नहीं है, वो 7, 9, 10 और 12 है। तो ये स्टूडेंट मैंने लिख दिए 7, 9, 10 और 12। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स कैलकुलेट यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी। ए और बी दोनों का यूनियन सेट लिखना है। तो यूनियन सेट्स में स्टूडेंट्स ए और बी के तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे ए सेट यूनियन बी सेट, और फिर जब इनका यूनियन लेंगे तो वो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और उसके बाद 12 आ जाएगा। ये हमारे पास स्टूडेंट्स 13 14 और 15 ये नहीं आएंगे। और स्टूडेंट्स यहाँ पर एक एलिमेंट है 11, तो वो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने लिख दिया जो कि इसमें नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद स्टूडेंट्स 9 भी है 10 भी है, लेकिन ये 9 अप टू 10 तक है। और उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास 11 इसमें नहीं आता, और 12 13 14 और 15 आएगा। तो 11 इसमें स्टूडेंट एलिमेंट नहीं था, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब हमारे पास जो लास्ट इसका था पार्ट यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी, तो इसमें ए और बी का यूनियन सेट, यूनियन में स्टूडेंट्स तमाम एलिमेंट्स आएंगे। तो याद रहे इस सर्कल के भी और इस सर्कल के भी, इसमें एक सिर्फ 11 नहीं आता, बाकी 1 से लेकर 12 तक होंगे। तो ये स्टूडेंट्स मैंने 1 से लेकर 12 तक लिख दिए, इसमें 11 नहीं है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने एग्जांपल नंबर 1 को सॉल्व कर लिया। तो आइए अब एग्जांपल नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास। Consider the adjacent Venn diagram representing the students enrolled in different courses in an IT institution। उसमें स्टूडेंट हमारे पास 4 सेट है। U है यूनिवर्सल सेट स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन IT इंस्टीट्यूशन। IT इंस्टीट्यूशन में जितने भी स्टूडेंट्स हैं स्टूडेंट हमारे पास ये बनते हैं सेट A के, सेट G के और सेट W के। A सेट है स्टूडेंट हमारे पास स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन एन अप्लाइड रोबोटिक्स। G सेट में स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन गेम डेवलपमेंट, और W सेट स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन अ वेब डिजाइनिंग। तो स्टूडेंट हमारे पास इसके टोटल 6 जुज हैं। तो 1 बाय 1 सबको देखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास ए पार्ट इसका, हाउ मैनी स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन द अप्लाइड रोबोटिक कोर्स। स्टूडेंट क्वेश्चन ये है कि ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है जो किसी भी आईटी इंस्टीट्यूशन के तमाम स्टूडेंट्स को शो करता है। अब उसमें फर्दर 3 डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें ए है हमारे पास अप्लाइड रोबोटिक्स के स्टूडेंट्स, जी होगा गेम डेवलपमेंट के, और डब्ल्यू होगा वेब डिजाइनिंग के। स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट है इसका हमारे पास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन द अप्लाइड रोबोटिक कोर्स। अप्लाइड रोबोटिक कोर्स स्टूडेंट्स ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं वो हमें बताने हैं। तो इन सबको ऐड अप कर देंगे तो टोटल स्टूडेंट्स बनेंगे 370 प्लस 205 प्लस 125 प्लस 240। तो इनको सम अप करें स्टूडेंट्स तो ये बनता है 940। तो 940 स्टूडेंट्स ने एनरोल्ड किया है अपने आप को अप्लाइड रोबोटिक्स के कोर्स में। उसके बाद स्टूडेंट्स सेकंड है स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन अ गेम डेवलपमेंट। गेम डेवलपमेंट में कितने स्टूडेंट्स एनरोल हुए, तो गेम डेवलपमेंट का स्टूडेंट सर्कल ये है। तो इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास गेम डेवलपमेंट के कोर्स के स्टूडेंट्स पता चल जाएंगे। तो 205 प्लस 125 प्लस 425 प्लस 270, तो ये स्टूडेंट हमारे पास बनते हैं 1025। तो 1025 स्टूडेंट्स ने अपने आप को एनरोल किया है गेम डेवलपमेंट के कोर्स में। उसके बाद स्टूडेंट्स इसका सी पार्ट है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन द गेम डेवलपमेंट एंड वेब डिजाइनिंग कोर्स। गेम डेवलपमेंट और वेब डिजाइनिंग कोर्स मतलब वो स्टूडेंट्स बताने हैं जिन्होंने दोनों कोर्सेज ऑप्ट कर रखे हैं, गेम डेवलपमेंट भी और वेब डिजाइनिंग भी। तो ये स्टूडेंट्स जी और डब्ल्यू का इंटरसेक्शन सेट आएगा। तो इंटरसेक्शन हमारे पास बनता है 125 और 270। डब्ल्यू में स्टूडेंट्स ये भी और जी में 125 और 270 ये शामिल है। तो इन दोनों सेट्स डब्ल्यू और जी का इंटरसेक्शन सेट है वो हमारे पास आंसर बनेगा। तो 125 प्लस 270 395 स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने स्टूडेंट्स ये दोनों कोर्स ऑप्ट कर रखे हैं, वेब डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग का भी और गेम डेवलपमेंट का भी। उसके बाद स्टूडेंट डी पार्ट है, आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन वेब डेवलपमेंट बट नॉट इन अप्लाइड रोबोटिक्स। जिन्होंने अपने आप को वेब डेवलपमेंट में तो एनरोल कर रखा है लेकिन अप्लाइड रोबोटिक्स में नहीं आते। तो वो स्टूडेंट हमारे पास
ये वाले बनेंगे 270 और 336। इट मीन स्टूडेंट इन दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास वो स्टूडेंट्स आएंगे जिन्होंने अपने आप को वेब डेवलपमेंट में तो एनरोल कर रखा, लेकिन अप्लाइड रोबोटिक्स में वो नहीं है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास बनेंगे द सम ऑफ 336 एंड 270 इन सेट डब्ल्यू, तो ये बनेंगे टोटल 606 स्टूडेंट्स। उसके बाद इसका स्टूडेंट्स की पार्ट है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन आईटी इंस्टीट्यूशन। तो आईटी इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट्स यूनिवर्सल सेट आएगा। यूनिवर्सल सेट मीन क्या कि ये तमाम स्टूडेंट्स आएंगे, तो इन सब का स्टूडेंट्स हम सम करेंगे तो हमारे पास इस आईटी इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो इन सब को जब हम ऐड करते हैं तो ये बनते हैं 1971। तो ये टोटल स्टूडेंट्स बनेंगे ऑल द वैल्यूज इनसाइड द सर्कल 1971, ये स्टूडेंट्स बनते हैं आईटी इंस्टीट्यूशन के। और लास्ट पार्ट है स्टूडेंट हाउ मेनी स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन ऑल 3 कोर्सेज। इन तीनों कोर्सेज में स्टूडेंट्स कितने स्टूडेंट्स एनरोल्ड हुए हैं, तो वो इन तीनों का हमने इंटरसेक्शन बता देना। और इन तीनों का जो इंटरसेक्शन है स्टूडेंट वो ये वाला पार्ट बनता है 125। ये ए का भी एक पार्ट है, ये जी का भी पार्ट है, ये डब्ल्यू का भी पार्ट है। तो ये जो 125 स्टूडेंट्स हैं इन्होंने स्टूडेंट तीनों कोर्सेज ऑप्ट कर रखे हैं, अप्लाइड रोबोटिक्स का भी, गेम डेवलपमेंट का भी और वेब डिजाइनिंग का भी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द सर्कल्स, जो कि बनता है स्टूडेंट्स यहाँ पर 125। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने एग्जांपल नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिया है। तो होप सो कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह स्टूडेंट अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे जो एग्जांपल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।